नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भवानी शंकर पटना से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अच्छी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में आपका ज्ञानवर्धन करता रहता हूं और हमेशा ये कोशिश करता हूं कि जिन दवाओं को मैं आजमा चुका हूं और जिनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला हो उनको आप तक पहुंचाऊं और हमारे समाज के लोग उसका लाभ उठाएं। और इसी उम्मीद के साथ मैं ये एपिसोड बना रहा हूं। आपसे उम्मीद है कि आपने जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो आज कर लें। आज मेरे चर्चा का विषय है सेलेनियम मेटालिकम। सेलेनियम मेटालिकम बहुत ही अच्छी दवा है होम्योपैथ में और इसे एक सेक्स औषधि के रूप में, पुरुष प्रधान औषधि के रूप में जाना जाता है, परंतु ये बहुत सी बीमारियों को ठीक करता है। मेल पैटर्न बाल्डनेस यानी जो मर्दों का बाल गिर जाता है समय से पहले और उनके सेक्सुअल लाइफ में जो उतार चढ़ाव आते हैं और जो कमजोरियां आती हैं उनको दूर करने में सेलेनियम का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज मैं सेलेनियम के संपूर्ण जानकारी आप लोगों तक प्रस्तुत करूंगा, आप लोगों तक पहुंचाऊंगा और सेलेनियम का किन किन बीमारियों में और नपुंसकता में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेलेनियम मेटालिकम के बारे में जानते हैं कि सेलेनियम है क्या। सेलेनियम एक मेटल है, एक धातु है जो तांबा, सीसा और लोहा में पाया जाता है। उससे हम लोग सेलेनियम मेट को प्राप्त करते हैं। यह एक धातु है और इसकी प्रकृति है हॉट, ये प्रकृति के हिसाब से गर्म है और डीप एक्टिंग ड्रग है। एक्शन ऑफ ड्रग में आप क्या लेंगे, इसको डीप एक्टिंग ड्रग है। इसका एक्शन लंबे समय तक कायम रहता है शरीर में। सेलेनियम की प्रकृति क्या है, किस प्रकृति के लोगों में ये ज़्यादा काम करता है, तो उनकी प्रकृति हॉट होती है और बहुत ही ज़्यादा कमजोरी उनके शरीर में होता है। या तो किसी तरह के फीवर से उनकी कमजोरी आई हो या फिर अत्यधिक लैंगिक संसर्ग या वृपात के कारण कमजोरी आई है। उन केस में सेलेनियम का बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। धातुगत कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी और भावनात्मक रूप से टूटे हुए वैसे लोग जो सेक्सुअल लाइफ में संतुष्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा सेक्स करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्स उन्होंने पहले किया है और उसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि अत्यधिक लैंगिक संसर्ग और अत्यधिक ब्रेपात के कारण उनके शरीर में कमजोरियां आ गई हैं। उनकी नसें, उनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, प्रोस्टेट, टेस्टिस, वो ढंग से वर्क नहीं कर पाते हैं और उसके कारण कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि उनको हमेशा ब्रेपात होते रहता है, हमेशा वो सेक्स के बारे में भी सोचते रहते हैं। ये उनकी प्रकृति हो गई सेलेनियम के रोगियों की। सेलेनियम के रोगों की मानसिक स्थिति क्या होगी? सेलेनियम के रोगियों की मानसिक स्थिति होती है कि वो नींद अच्छा नहीं ले पाते हैं। तीसरे पहर यानी मिडनाइट में उनकी नींद आती है और सवेरे वो अपने समय पे ही जग जाते हैं, यानी 2-3 घंटे का ही नींद उनको आता है और उस नींद में ही भावनात्मक रूप से वो सेक्स के बारे में ही सोचते रहते हैं या उनकी कामोत्तेजना वाहक सोच होती है और वैसा ही उनका स्वप्न होता है। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि सेक्स करने के बाद भी उनको रात में स्खलन हो जाता है, यानी विरिपात हो जाता है, स्वप्न दोष हो जाता है। ऐसा उनके साथ बराबर रहता है, विरिपात होता रहता है, परंतु जब वो सेक्स करने जाते हैं तो उनको परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और उनकी लैंगिक उत्तेजना बहुत ही कम होती है और उसमें ब्लड सर्कुलेशन का कमी रहता है पेनिस में, जिसके कारण वो सेक्स का आनंद नहीं उठा पाते हैं। वो सिर्फ सोचते हैं, कर नहीं पाते और हमेशा सेक्स करने के बाद उनको शारीरिक कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे केस में सेलेनियम का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। सेलेनियम रोगियों की शारीरिक बनावट कैसी होती है? सेलेनियम के रोगियों की शारीरिक बनावट में ये देखने को मिलता है कि उनके हाथ और पैर कमजोर है, शरीर मोटा है परंतु हाथ और पैर कमजोर है। हाथ पैर की मांसपेशियों में जान नहीं है, यानी ताकत का अभाव है। वो हर किसी भी काम में थक जाते हैं, श्रमशील नहीं होते, श्रम नहीं कर पाते हैं, ना मानसिक श्रम कर पाते हैं, ना शारीरिक श्रम कर पाते हैं। और जहाँ तक शारीरिक बनावट में हेयर का है, बाल का बात है, तो उनका बाल मेल पैटर्न बाल्डनेस का शिकार रहते हैं। आगे से एम शेप में बाल उनका उड़ा हुआ होता है, बाल बेजान पतले होते हैं और बालों का रंग भूरा हो जाता है, यानी बाल डीप काले नहीं रह पाते हैं, वो भूरे हो जाते हैं और एम शेप में झड़ते हैं बाल, क्योंकि उनके ब्लड सर्कुलेशन और हेयर रूट्स, हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो चुके होते हैं सेलेनियम पेशेंट। ऐसा शारीरिक बनावट सेलेनियम पेशेंट का हमेशा देखा गया है। सेलेनियम किन किन रोगों में फायदा करता है? कॉन्स्टिपेशन का वैसा प्रॉब्लम जिसमें स्टूल बहुत हार्ड और लंबा सा निकलता हो और इतना कड़ा होता हो कि पेन के कारण रोगी उसको अंदर खींच लेता हो और वो अंदर चला भी जाता हो, ऐसे केस में सेलेनियम 200 अल्टरनेट डे लेना चाहिए। इस तरह के कॉन्स्टिपेशन में सेलेनियम का बहुत अच्छा रिजल्ट है। प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है और हमेशा यूरिन में विरिपात हो रहा है, हमेशा यूरिन पास करते समय, स्टूल पास करते समय प्रोस्टेट से निकला हुआ जूस डिस्चार्ज होता हो, उस केस में आप सेलेनियम 200 अल्टरनेट डे ले सकते हैं। तीसरा देखा जाता है कि यूरिन में क्या लक्षण है जिसमें आप सेलेनियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो मूत्र त्याग के बाद भी एक एक बूंद डिस्चार्ज आ रहा हो, यानी आपने पेशाब कर लिया है फिर भी आपकी पेशाब की बूंदें टप टप टपक रही हों सहने सहने और आप वेट कर रहे हो कि कभी ये बंद हो। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपके अंतःवस्त्र, इनरवियर में 2-4 स्पॉट, 2-4 बूंद गिर गया हो।
ऐसे केस में भी सेलेनियम का बहुत अच्छा योगदान है। ऐसे केस में सेलेनियम 30 की मात्रा सुबह शाम लेनी है, 3 से 4 बूंद। अब मैं चर्चा करूंगा मेल पैटर्न बॉल्डनेस। एम शेप में बालों के झड़ने में सेलेनियम का क्या योगदान है और ये कैसे हमारे शरीर में काम करता है। ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, ये आपके टेस्टिस पे वर्क करता है और आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है और ये सर्वांगीण ऊर्जा का स्रोत भी है। आपके शरीर के थकावट को, मानसिक हो, शारीरिक हो, नर्वस सिस्टम का हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो, किसी भी सिस्टम में आपका वीकनेस है तो उस वीकनेस को दूर करेगा सेलेनियम। खासकर सेक्स ऑर्गन्स को टोन अप करेगा और सेक्स ऑर्गन के टोन अप होने से आपके टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि होगी। टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि से डीएसटी हार्मोन्स कम बनेंगे और डीएसटी हार्मोन्स का इफेक्ट नहीं आएगा और इसके कारण आपके हेयर फॉलिकल्स जो डैमेज हो चुके हैं फिर से रीजनरेट होंगे। आपके हेयर फॉलिकल्स खुलेंगे, उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और धीरे धीरे आपके बाल ग्रो करेंगे। उनका जो भूरा रंग हो गया है वो धीरे धीरे काला हो जाएगा। तो मैं सेलेनियम पे जिन बातों को आपके सामने रख रहा हूँ उसमें अक्षरशः सेलेनियम खड़ा सही साबित होगा। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं दूसरे एपिसोड में सेलेनियम नपुंसकता में कैसे रिजल्ट देता है और सेलेनियम का लाभ आप नपुंसकता में या अपने यौन रोग में और सेक्सुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, अपने सेक्सुअल ड्राइव को बढ़ाने में, अपने सेक्सुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में और मानसिक शारीरिक रूप से सक्षम होकर आप कैसे अच्छा सेक्स कर सकें और सेक्स प्लेजर को प्राप्त कर सकें, उस पर चर्चा करूंगा। तो मेरे दूसरे एपिसोड में आप देखिए सेलेनियम एवं नपुंसकता में सेलेनियम का क्या योगदान है, मैं दूसरे एपिसोड में आपको बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।